नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार हम अंकिता भंडारी की खबर पे बने हुए हैं। लगातार जो कुछ भी अपडेट जो आ रही है आप तक पहुंचा रहे हैं और आप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जानने के लिए कि अंकिता भंडारी केस में अब क्या होगा। तो साफ तौर पे जो एसआईटी ने एक बड़ा जो खुलासा किया है कि इस महीने यानी अक्टूबर के पहले सप्ताह में किसी दिल्ली की राजनीतिक पार्टी ने उसको जो रिसोर्ट को बुक कराया था, बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी। तो कौन था राजनीतिक पार्टी, इसका भी जानेंगे। और दूसरी बात जो ये है कि वीआईपी गेस्टों के लिए अलग से भी रूम थे वहाँ पे। तो डॉक्टर अरुणेश यादव हमारे साथ, इनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जबरन उससे भला वैश्यावृत्ति करवा रहे हो और वैश्यावृत्ति ना करने की स्थिति में आप उसको मार दे रहे हो। उसके परिवार वालों को डराया धमकाया जाता है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है, स्वतंत्र रूप से जांच नहीं होने दी जाती है। तो अब इस पे बीजेपी की जो ट्रोलिंग आर्मी है, बीजेपी का जो आईटी सेल है और खास तौर पे स्मृति ईरानी जैसे जो नेता हैं, खास तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और जो वरिष्ठ नेता हैं जो पहले गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया करते थे, अब इनके मुंह में दही क्यों जमी हुई है। अब कहां है बीजेपी आईटी सेल के लोग जो नारी सम्मान की बात करते थे? कहां है प्रधानमंत्री जी जो खुले मन से बोला करते थे कि बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो क्या मोदी सरकार इसी काम के लिए आई थी कि देवभूमि में बहनों से, बेटियों से जबरन बलात्कार करवाया जाएगा और जो बहन बेटी अपनी वैश्यावृत्ति को इच्छा से नहीं मानेंगी, उन बहन बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सामंतवादी पद्धति को इस देश में लाना चाहती है, जहां गरीबों को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को जीने का अधिकार नहीं है। और जो नारी है, नारी को आप यहां पे भोग विलास की तरह देखेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह की जो पद्धति पे काम कर रही है और इस तरह की जो इनकी मनोदशा है, इस मनोदशा का खास तौर से हम लोग विरोध करते हैं। और हम ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट पे कार्रवाई हो और इसमें हमें 1 महीने के भीतर रिजल्ट चाहिए। और ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दें कि आगे कोई बहन बेटियों के ऊपर आंख उठाने से पहले भी डरे। सिर्फ कहने भर से कुछ नहीं होगा, सिर्फ चुनावी जुमले भर बोल देने से कुछ नहीं होगा साहब, करके दिखाना होगा। और 1 साल 2 साल नहीं, 8 साल हो चुके हैं, 9वां साल चल रहा है, दूसरी बार आपकी सरकार बनी है। उत्तराखंड में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, डबल इंजन की आपकी सरकार है। तो आपको काम करके दिखाना होगा। सुशासन के जो खुले जो जुमले हैं, उन जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। जो है सरकार में बड़े पद पे, प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री जी हो, ये कहते हैं कि बेटियां जो है सुरक्षित सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुई है। आप आंकड़े उठा के देख लो, मैं कहने में क्यों जा रहे हो? आप आंकड़े उठा के देखो ना, मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं। सन 2013 में जो बलात्कार की घटनाएं थी, उनसे 2020 तक आ जाओ, अभी 21 के आंकड़े नहीं आए हैं। इसमें 38% का इजाफा हुआ है और हर साल, साल दर साल जो है बलात्कार की घटनाएं, हत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। और मोटे मोटे तौर पे हर साल 30 से लेकर 40% तक बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। और इसमें एक पैटर्न और हुआ है, जो यौन शोषण हो रहा है किसी महिला के साथ, बच्ची के साथ, यौन शोषण होने के बाद, बलात्कार होने के बाद उसकी हत्या और हो रही है। अभी एक औरैया में भी कांड हुआ है, वहां एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसकी लाश को पुलिस लेके भाग रही है, वो भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। और इसमें जो साफ तौर से एक चीज मिलके दिख के आ रही है, वो ये है कि बलात्कारियों के साथ शासन भी खड़ा है, प्रशासन भी खड़ा है और बीजेपी के नेता भी उनके साथ खड़े हैं। निश्चित तौर पे हाथरस में जो कांड हुआ था, उसमें बीजेपी के नेता ही तो उस बच्चे को बचा रहे थे, 1 महीने तक बचाया। जब वो नेशनल मीडिया में आया और जब वो बच्चे पकड़ गए थे, वो एक जाति विशेष के बच्चे थे और उनसे सांसद महोदय भी जेल में मिलने जाते थे। उसी तरीके का यहाँ पे है। यहाँ पे भी जो वो लड़का है वो बीजेपी के नेता का पुत्र है और उसका जो बाप है वो और उसके जो साथी हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेता मिनिस्टर हैं, वो इसमें लीपापोती करने में लगे हुए हैं, उस बच्चे को बचाने में लगे हुए हैं। जबकि अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, अपराधी की ना तो कोई धर्म होता है। इससे पहले जब अभी आपको ध्यान होगा, एक कांड हुआ था इधर रायबरेली या मेठी साइड में, जिसमें बलात्कार करने वाले मुस्लिम थे। तब भारतीय जनता पार्टी तो इसमें बहुत एजेंडा बनाया था कि भाई इनको इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन अब जब यहाँ पे उसी तरीके का कांड हो रहा है और उससे भी बीभत्स कांड हो रहा है। लगातार अंकिता भंडारी के लिए आप भी लगातार जो है आवाज उठा रहे हैं और लगातार एसआईटी नए जो परतें खोलती जा रही है, क्या कहेंगे? प्रथम दृष्टया ही जब ये कांड हुआ था, तभी मैंने बोल दिया था आप सभी लोगों को कि इसके तार कहीं ना कहीं दिल्ली से जुड़े हुए हैं और दिल्ली का कोई बड़ा नेता इसमें शामिल है। किसी बड़े नेता का, चूंकि अब जो एसआईटी खबरें दे रही है, अब वो ये नहीं बताना चाह रही है, एसआईटी के ऊपर भी दबाव है कि वो बड़ा नेता किस पार्टी का है। अब सवाल ये उठता है
क्या वो नेता कांग्रेस पार्टी का है, आम आदमी पार्टी का है या किसी और राजनीतिक पार्टी का है। अगर मान लीजिए वो किसी विपक्षी पार्टी का होता तो मुझे पूरा यकीन है अब तक एसआईटी से लेके सीबीआई से लेके ईडी से लेके हर जांच एजेंसी सक्रिय हो चुकी होती और नेशनल मीडिया से लेके सब जगह ये खबरें चल रही होती। तो अब इसमें जो दूसरा सवाल उठता है वो ये है कि क्या वो नेता बीजेपी का है? जो इस तरीके से लीपापोती चल रही है आनन फानन में, उस जो गेस्ट हाउस है, जो फार्म हाउस टाइप का जो गेस्ट हाउस था, उस गेस्ट हाउस पे बुलडोजर चला दिया गया। तो बुलडोजर चलाने के पीछे मंशा क्या थी? मंशा ये थी, जो प्रश्न निकल के आ रहा है उसमें जो जवाब उसी सवाल में निकल के आ रहा है वो ये है सबूतों को मिटाना था। दूसरा कि उसका फोन भी बच्ची का दूसरे दिन फेंका गया, ठीक है, तो उसमें भी कुछ सबूत थे तो उसको दबाने के लिए फेंका गया। और तीसरा कि जो अलग अलग वीआईपी रूम्स बनाए गए थे और उसमें जो एस्कॉर्ट फैसिलिटी दी जा रही थी, जिसमें वेश्यावृत्ति, जबरन वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा था, तो ये भी अपने आप में एक सवालिया निशान है कि देवभूमि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी, जो अपने आप को बहुत अनुशासन प्रिय नेता कहते हैं जी हमारे यहाँ नारी सम्मान होता है, और इनके शासनकाल में इस तरह का काम हो रहा है और ये अभी तक मौन धारण किए हुए हैं और इसमें कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जा रही है। गठन कर दिया, लगातार एसआईटी की टीम जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। नहीं, खंगाल तो रही है, लेकिन साहब सीसीटीवी फुटेज में मिलेगा क्या जब आपने बुलडोजर से पूरा जो फार्म हाउस ही ढा दिया, गेस्ट हाउस ही आपने खत्म कर दिया। और दूसरी बात जो मुझे लग रहा है कि कहते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी जो है नारी सम्मान की बात करती है, प्रधानमंत्री अभी गुजरात में फिर कह रहे थे, लेकिन जहाँ कहीं भी बलात्कार की घटना हो, उत्तर प्रदेश में चाहे आप हाथरस की घटना देख लो, चाहे ललितपुर में पुलिस स्टेशन में हुई घटना देख लो, ठीक है, इसके अलावा चाहे चिन्मयानंद कांड देख लो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर कांड देख लो, और भी तमाम राज्यों में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं और हर जगह बलात्कारी कौन निकलता है? भाजपा ही निकलता है। तो यहाँ भी जो हत्यारा है वो भाजपा ही है। प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि जो फार्म हाउस का जो मालिक है और जो बीजेपी के नेता का जो भतीजा है वही है, पुलकित आर्या। हाँ, पुलकित आर्या वही है इस समय हत्यारा जो है और आरोपी, प्रमुख आरोपी है। लेकिन अगर इसकी निष्पक्ष जांच होती है, जिसकी हालांकि उम्मीद ना के बराबर है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली से बड़े बड़े नेता भी नपेंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ पे दिल्ली में नेता बैठे हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो बड़े बड़े राष्ट्रीय लेवल के बीजेपी के पदाधिकारी हैं, ये सब उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में जितने रिसोर्ट्स हैं, चूंकि ये दोनों टूरिज्म प्लेस हैं, इस जगह ये सब लोग अय्याशी करने जाते हैं, ये सर्वविदित है। बस मामला ये है कि इस बार हत्या का मामला आ गया तो इस वजह से ये चीजें चर्चाओं में आ रही हैं, नहीं तो इनकी जो काले कारनामे हैं वो तो पिछले 7 से 8 सालों से चल रहे हैं। दिल्ली के तार तो जोड़े हैं, एसआईटी की टीम ने दिल्ली से तार जोड़ दिए हैं। 7 रुपए कहा है कि बर्थडे पार्टी, बहुत बड़ा बर्थडे पार्टी जो होने वाला था, लेकिन किस राजनीति की पार्टी का था अभी इस नाम? निश्चित तौर पे बीजेपी का था, बीजेपी का था, इसीलिए लीपापोती हो रही है। अगर मान लीजिए कांग्रेस या किसी और पार्टी का होता तो वो अब तक खुलासा हो चुका होता। राजस्थान में एक घटना हुई थी, एक स्कूल में दलित बच्चे को मार दिया गया था, ठीक है, खूब शोर शराबा हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो स्कूल था वो सरस्वती शिशु मंदिर था, जो टीचर था वो आरएसएस का था और स्कूल भी आरएसएस का था। उसके बाद बताओ कहीं कोई चर्चा हो रही उसकी? नहीं हो रही। तो जब इनको लग जाता है कि तार बीजेपी से जुड़े हुए, आरएसएस से जुड़े हुए, वहीं पे ये लोग लीपापोती करने का काम शुरू कर देते हैं। और आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, लखीमपुर खीरी का कांड हो, वहां भी हत्या हुई और साफ तौर पे गाड़ी चढ़ाई गई, मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई, ठीक है, पर्याप्त सबूत है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसका जो पिता है, पिता अभी भी पद पे बना हुआ है और पूरे पद का दुरुपयोग करते हुए जांच में बाधा भी उत्पन्न कर रहा है। भंडारी की बात करें तो लगातार जो है आंदोलन हो रहा है उत्तराखंड में, जगह जगह आंदोलन है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, दिल्ली तक आंदोलन चल रहा है, यूपी में भी आंदोलन चल रहा है। तो क्या लग रहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट में बात तो करते हैं मुख्यमंत्री की, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में बनाएंगे और सजा दिलाएंगे, लेकिन कब? इस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए। जंतर मंतर पे भी इस पे प्रोटेस्ट हुआ है और वहां उत्तराखंड से जो वीडियो आ रहे हैं बड़े हृदय विदारक वीडियो है। जो वहां की बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, खास तौर से जो टीनेजर्स हैं, उनके बीच में दहशत का माहौल है। आप एक माइंड फ्रेम समझिए कि जो उत्तराखंड है वो टूरिस्ट प्लेस है,
हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट प्लेस है, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। और जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं वहाँ रोजगार के लिए साधन क्या है? होटल है, रिसोर्ट्स हैं, बच्चे वहीं तो नौकरी करेंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं। अब बच्चों का आप माइंड फ्रेम समझिए, ज्यादातर वहाँ लोअर मिडिल क्लास रह रहा है, हाई क्लास तो बहुत ज्यादा है नहीं। अब अगर इस तरह की घटना होगी, कोई गरीब बच्ची या बच्चा वहाँ नौकरी करेगा और उससे जबरन देह व्यापार करवाया जाएगा, और अगर वो देह व्यापार करने से मना कर देता है तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, तो उसके परिवार वालों की मानसिक स्थिति क्या होगी? जो लाखों करोड़ों परिवार हैं, क्या अब वो घर से बाहर भी ना निकलें? जो उत्तराखंड की बेटियां हैं, जो हिमाचल प्रदेश की बेटियां हैं, या जहां बीजेपी का शासन है, वहां पे गरीब की बेटी क्या अब घर से बाहर भी ना निकले, वो पढ़ाई करने भी ना जाए? करेगा, जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। हालांकि बिल्कुल साफ तौर पे जो बात की गई है अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ जल्द से जल्द हो। लोग जो है उत्तराखंड के लोग जो है हर जगह प्रदर्शन करते हैं, फांसी की मांग कर रहे हैं, और साफ तौर पर उनको कहना है कि जल्द से जल्द सजा हो और फांसी हो। क्योंकि हम महिलाएं, जो युवा वर्ग है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि लड़कियां वहाँ गरीब है, वहीं नौकरी करती हैं, होटलों में करना पड़ता है क्योंकि टूरिस्ट पैलेस है, तो सब डरे हुए हैं।